पुलिस और सीटीडी की लोअर दीर में कार्रवाई, 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 6 क्लैशनकोफ और 3 हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए। सीटीडी के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस पर हमले समेत दहशतगर्दी की मुताद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के फरार साथियों की तलाश जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस की सताइश, कहा बहादुर सपूतों ने खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम को सीटीडी और पुलिस के बहादुर जवानों पर फख्र है। MOU, if you read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. If Iran has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe. ईरान को अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल रखने का हक है। दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो ईरान पर एतराज क्यों? दो टोक कहता हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल ही नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुशी है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का खात्मा हुआ। बतौर सालिस पाकिस्तान ने अमन अमल के लिए खुलूस नीयत से काविशें की। अमन माहिरे से नाखुश अनासिर मामलात खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साजिशें नाकाम बनाने के लिए आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे। पाकिस्तान अमन और खुशहाली के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अनथक कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का किरदार भी लायक तहसीन है। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तक़बिल और मंजिल के शराकतदार हैं। पाकिस्तान हमसाया ही नहीं, हमारा भाई और अजीज दोस्त है। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी में अहम किरदार है। जंग के आगाज से मफाहमती यादाश्त तक हर मरहले में पाकिस्तान ने अनथक मुखलिसाना काविशें की। शानदार इस्तकबाल और भरपूर मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का शुक्रगुजार हूँ। ईरानी सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात, इलाकाई पेशरफ्त और अमन के फरोग से मुताल्लिक तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सदर का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया। इस्लामाबाद में मफाहमती यादाश्त समेत दो तरफा ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता मुलाकात में रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान और कतर अमरीकी और ईरानी तकनीकी टीमों के साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगे। पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुल्कों के रिमार्क्स का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के सदर ने ईरानी सदर को एजाज़ी फेलोशिप दी। मसूद पेज़ेश्कियान को ये फेलोशिप शानदार खिदमात के एतराफ़ में दी गई। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और ईरानी वफ़द के अरकान भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हमेशा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां रहा है।
मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। अमन मुआहदे के खित्ते पर दूररस नताइज सामने आएंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सदर ट्रंप की तनकीद, कहा जंग खत्म करने की करारदाद बेवक्त और बेमानी है। मैं ईरान को तकरीबन शिकस्त के दहाने पर ले आया था। वो हारने वाला था। हमें अमली तौर पर हर चीज देने पर आमादा था। ईरान दहाइयों में पहली बार अमरीका और उसके सदर को मुकम्मल एहतराम दे रहा था, लेकिन सेनेट ने मुझे रोककर दुश्मन की मदद की। ईरान को पैगाम दिया कि अमरीका मेरी कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। 4 निकम्मे रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया है। मैं हमेशा काम मुकम्मल करता हूं। ये काम भी किसी ना किसी तरह मुकम्मल कर लूंगा। They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. When will those inspectors actually be on the At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में IAEA के मुआइनाकारों की रसाई की तस्दीक। कहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआइनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ ज़बरदस्त डील की है। डील इसलिए की कि अमेरिका और दुनिया महफूज हो। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को भी ये मालूम है और ईरान इस पर राज़ी है। ईरान और ओमान ने आपने हुर्मुज़ के इंतजाम और सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी मीडिया ने बताया बाकिर कालिबाफ और वजीर खारिजा अब्बास इरागची की मस्कत में होने वाली बातचीत के बाद पेशरफ्त सामने आई। दोनों मुल्कों ने अहम आबी गुजरगाह को बैनुल-अक़वामी जहाज रानी के लिए महफूज और खुला रखने पर इत्तफाक किया। तमाम तर इंतजामात इलाकाई खुद मुख्तारी के मुकम्मल एहतराम और बाहमी ताउन के तहत किए जाएंगे। If Iran makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran. So that's the law. It's an international waterway. अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू धाबी पहुँच गए। कहा ईरान को फैसला करना है, मुल्क बने या दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला इनकलाबी तहरीक। आबनाए हुर्मुज़ महफूज और आज़ादाना नकलो हमल के लिए खुली रहनी चाहिए। इस बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह पर किसी टोल टैक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेबनान के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ लेबनानी अवाम करेंगे। लेबनान का मामला ईरान से होने वाले मुआहदे से बिल्कुल अलग और मुस्तकिल हैसियत रखता है। अमेरिका लेबनानी हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ते में है। खत्ते में प्रॉक्सीज़ के मामले पर ईरान से संजीदा बातचीत करेंगे। मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। For years, Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में बदतरीन खारिजा पॉलिसी मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शुमर की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप ने ईरान जंग में अमरीकी अवाम को कंफ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। इस मज़हका खेज और महंगी जंग का कोई मकसद नहीं था। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के सालिसी में अमेरिका ईरान अमन मुआहदा, भारत में चीख पुकार। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफों पर भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी तिल मिला उठे। अपनी हुकूमत को मशवरे देने शुरू कर दिए। कहा असली सिफारतकारी क्या होती है, पाकिस्तान से सीखो।
अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के दोस्त हैं। भारत का दोस्त कौन? अफगानिस्तान। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान की काबीना अशूरा के बाद तश्कील देने का फैसला। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान काबीना मुख्तसर रखने पर गौर कर रही है। काबीना में बतदरीज तौसी किए जाने का इम्कान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2 से 3 वजारतें मिलने की तवक्को। नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। परवाज कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। बैरून मुल्क गैर हुनरमंदों को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई जाएंगी। कराची के इलाके कायदाबाद से बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज। अगवा, ज्यादती और तशद्दुद के दिफात शामिल। मकतूला के वालिद के मुताबिक काम पर था तो बीवी ने शाम 4:30 बजे फोन पर बताया बेटी 12 बजे से घर नहीं आई। बेटी को तलाश करते रहे। 7:45 बजे घर पहुंचे तो गली में हुजूम था। महल्लेदारों ने बताया बच्ची की लाश आटे की बोरी से मिली है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक बच्ची के मुंह और नाक से झाग निकल रही थी। ये केस बदतरीन और सफाकाना ज्यादती की मिसाल है। सरगोधा में 8 साला मुंतहा ज्यादती और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरसलान मुकाबले में मारा गया। सीसीडी के मुताबिक मरकजी मुलजिम अरसलान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने झाल चक्कियां 3 पुली के करीब टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम अरसलान हलाक हो गया। कराची के इलाके मोमिनाबाद में मुलजिमान ने पीछा करके एक शख्स को घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया। 27 साला हुजैफा सिद्दीकी के कातिल उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंचे। कातिलों ने ड्राइविंग साइड से फायरिंग की। मकतूल को 2 गोलियां दाएं बाजू पर और एक सीने पर लगी। मकतूल पर रमजान में भी साइट में कातिलाना हमला हुआ था। सवाबी के इलाके गुड्डूआबाद में पुलिस मुकाबला 3 इश्तिहारी मारे गए। डीपीओ के मुताबिक हलाक इश्तिहारी कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 20 संगीन मुकदमात में मतलूब थे। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $76.40 हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल $72.56 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स की 1,78,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। इंडेक्स 1,085 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,78,778 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। साबिक सदर जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी ये तस्लीम करता हूँ आटे और बिजली के नाम पर शुरू होने वाला सफर सियासी ब्लैकमेलिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरा कलअदम एक्शन कमेटी से मेरी फैमिली या मेरे दोस्तों का आज के बाद किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर रिजवान करामत और बिलाल शेख का कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। रिजवान करामत ने कहा तहरीक नौजवानों को गुमराह करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का आला कार बन चुकी है। कमेटी ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। लोगों को मुश्तिल करने वाले खुद महफूज हैं। बिलाल शेख ने कहा एक्शन कमेटी अब दुश्मन के एजेंडे पर कारबंद है। मेरा कलअदम एक्शन कमेटी से आज के बाद किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का क्रैकडाउन। टैक्स की अदम अदायगी पर 15 डेवलपर्स के दफातर सरबमर। मार्कीज और मैरिज हॉल सील। कार्रवाइयां लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोधा और मुल्तान डिवीजन में की गई। लाहौर एनफोर्समेंट टीमों ने मुतादिद रेस्टोरेंट्स का सेल रिकॉर्ड जब्त कर लिया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फैसलाबाद में मजालिस के मुंतज़मीन से मुलाकात। कहा आशूरा के जुलूस और मजालिस का पुरअमन इनकाद अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा में हमाहंगी काबिल सताइश है। मजालिस और जुलूस मुंतज़मीन का हुकूमती इक़दामात से मुतमईन होना खुशाइन है। रूसी सदर ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा अमन मुज़ाकरात 2022 में इस्तांबुल में तय मुआहदों और 2025 में अमरीकी सदर के साथ हुई मुलाकात पर मबनी होने चाहिए। यूक्रेन रूस पर हमले करके अमन मुज़ाकरात की बहाली से कबल अपने लिए साजगार हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप में गोल स्कोर करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने 2 गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। घाना का इंग्लैंड को टफ टाइम मैच बगैर गोल के बराबर रहा। कोलंबिया कोंगो को हराकर नॉकआउट में पहुंच गया। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से शिकस्त दी। बॉलर्स चले न बैटर्स। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी विमेंस टीम को एक और बदतरीन शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 113 रन से हराया। पाकिस्तानी टीम 200 रन के ताकुब में 86 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की 8 बैटर्स डबल फिगर में भी न जा सकी। इवेंट में आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। यूरोपीय मुल्कों में शदीद गर्मी। फ्रांस में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 800 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए गए। शदीद गर्मी के बायस आईफल टावर बंद कर दिया गया। बरतानिया में रेड वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज्यादा स्कूल्स बंद। स्पेन, इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही के मदा आज उनका 88वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। 40 साल फनी कैरियर में सुल्तान राही ने पंजाबी और उर्दू की 800 फिल्मों में काम किया। वहशी जट ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। सुल्तान राही की यादगार फिल्मों में मौला जट, शेर खान, बशीरा चंद काबिल जिक्र है।